रहीम के दोहे। दोहे कविता का एक प्रकार होते हैं। यह दो दो लाइनों में लिखे जाते हैं, यानी कि दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। तो जो कि ये रहीम जी ने लिखे हैं, तो ये हैं रहीम के दोहे। उनका पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। अर्थात कि जब हमारे पास धन संपत्ति दौलत होगी, तो बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार बनना चाहेंगे, बहुत बहुत तरीके से बनना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन जब मुसीबत आएगी और जो मुसीबत के वक्त जो हमारे सच्चा काम आएगा, जो हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वर्ड्स मीनिंग बता देता हूँ। संपत्ति यानी कि पैसा, सगे यानी कि जो हमारे खास रिश्तेदार होते हैं, बनत यानी कि बनते हैं, बहुत यानी कि बहुत, बहु यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से, और रीत यानी कि प्रकार से। विपत्ति यानी कि मुसीबत, कसौटी यानी कि उस समय पर, कसे यानी कि जो काम आता है, तेई मतलब वही, सांचे मतलब सच्चा, मीत यानी मित्र। फिर अगला है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छाड़ती छो। ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम पानी में जब जाल डलेगा, तो जो पानी होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और वो मछली को त्याग देगा, मछली को छोड़ करके वापस तालाब में या नदी में आ जाएगा। लेकिन जो मछली है वो जल को नहीं छोड़ पाएगी, उसका त्याग नहीं कर पाएगी, उसे इतना ज़्यादा मोह होता है जल से, और वह अपने प्राण दे देगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया है कि जब हमारा किसी चीज़ से लगाव हो जाता है ज़्यादा ही, तो अगर वो हमें चीज़ छोड़ के चली जाए तो हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये ज़्यादा मोह भी घातक हो सकता है। तो यहाँ पे अब इसके वर्ड्स मीनिंग है, जाल मतलब जो जाला होता है फेंकते हैं जिसमें मछली पकड़ते हैं, जल यानी कि पानी, जात भाई यानी कि बाहर निकल जाता है, तजी मतलब छोड़ देना यानी कि त्याग कर देना, मतलब मछली को छोड़ता है, मीनन मतलब मछली, मोह मतलब उसका लालच या प्रेम उससे कह सकते हैं। और यहाँ पे मछली भी मछली है, नीर यानी पानी, तऊ यानी तब भी, छाड़ती मतलब नहीं छोड़ती, छो यानी कि उसका मोह। ठीक है, तो मछली उसका मोह नहीं छोड़ती जल का, जबकि जल उसे त्याग देता है। तजी मतलब त्यागना। अब अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवत पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो यहाँ पर कह रहा है तरुवर यानी कि जो पेड़ होते हैं वो अपना फल नहीं खाते, जो सरोवर यानी कि तालाब होता है वो अपना पानी खुद नहीं पीते। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो जो धन संचय करते हैं यानी कि जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि लोगों की भलाई में लगाते हैं। ठीक है, तो तरुवर क्या होता है, पेड़, फल नहीं खात मतलब अपना फल नहीं खाते, सरवर यानी तालाब, पियत यानी पीना, ना मतलब नहीं, पान मतलब पानी। अब कही रहीम पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करना, ठीक है। संपत्ति यानी कि पैसा, संचय मतलब इकट्ठा करना, सुजान मतलब अच्छे लोग। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं, खुद पर ज़्यादा खर्च नहीं करते एक तरीके से। फिर अगला है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं थोथे यानी खाली, बादर मतलब बादल, क्वार के यानी कि अश्विन के महीने के, यानी कि जब बरसात का महीना, जब बरसातें ख़त्म हो रही होती हैं और जब सर्दियाँ आ रही होती हैं, जो कभी कभी बादल होते हैं तो गरजते हैं, बारिश होती नहीं है, हल्की फुल्की होती है तो होती है, ठीक है वही। तो जो रहीम गहरात, तो वो कह रहे हैं कि वो बस गरजते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, जब यानी कि अमीर आदमी जो पहले अमीर होते थे फिर गरीब हो जाते हैं किसी कारणवश, वो अपनी पिछली बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है, बस कहते हैं हमारे ये करा था, हम हमारे भी अच्छे दिन थे, ये था वो था। तो कह रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं बनता, जो करना है अभी करो, पिछली बातों को याद करने से कुछ नहीं होता। फिर अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। तो कह रहे हैं कि जो धरती होती है उसका व्यवहार ही ऐसा होता है कि सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो सब सह लेती है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा शरीर भी है, सुख हो या दुख हो वो भी यह सब सह लेता है। तो यानी कि वो यहाँ पे, अब मैं वर्ड्स मीनिंग बता रहा हूँ, शीत यानी कि सर्दी, घाम यानी कि धूप या गर्मी, ओ में यानी यहाँ पे बरसात, ठीक है। धरती यानी कि ये पृथ्वी जो होती है हमारी अर्थ,
फिर वो कह रहा है जैसी परे सो सही रही, यानी कि जो जैसे वो सह रही है, त्यो रहीम यह दे मतलब हमारा शरीर, त्यो मतलब उसी प्रकार। तो यानी कि जिस प्रकार धरती यह सब सह रही है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी सुख दुख, सारे कष्ट और परेशानियों से उभर कर आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी मुसीबत में आए, हमें उसका सामना करना चाहिए जिस प्रकार धरती करती है। हमें भी जिस प्रकार अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम आते हैं, धरती उसे एक्सेप्ट करती है, वैसे ही हमें अपने आने वाले फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए।